बड़ी डेवलपमेंट है। डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदामंद साबित नहीं होंगी। इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। ये बहुत सी लोगों की एक ख्वाहिश थी कि जो बाइडन साहब इतनी माफ़ियाँ दे रहे हैं तो डॉक्टर आफिया को भी माफ़ी दे देते, सदीकी साहिबा को भी। बिल्कुल 86 साल की उनकी कैद है। वो मतलब अब क्या फ़र्क पड़ता है कि उनको ही माफ़ कर देते, लेकिन क्यों माफ़ नहीं हो सकता? तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मज़ीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुई, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं? तो उसकी मैंने थोड़ी-सी जो है वो जाँचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज़ से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? देन मुझे मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया बिकॉज़ उनको पता था जयशंकर को कि अगर अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे समझ आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज़। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये ज़ाहिर बात है इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ़ दिस इज़ द स्टोरी जो मेरे तक मुझे पहुँची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी-सी और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज़ इन्वॉल्व्ड। इट मीन्स कि अमेरिकन्स ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन्स लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए
और इन इश्यूज पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे। तो ये बात मैंने क्यों छेड़ी या हमने क्यों आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत को आप जितना भी कुछ कह दें, हमारा एक ताल्लुक तो है ना हॉस्टिलिटी का, उसमें हम हर रोज़ आए दिन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन ये देखिए कि भारत अपने लोगों के बारे में, ओवरसीज जो उनके लोग हैं, कितना एक लिहाज से स्टांस तो लेते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। अब ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड ही सही, लेकिन उनके खिलाफ कोई आम किस्म के चार्जेस नहीं थे, क्योंकि कतर जैसे मुल्क में और तमाम खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में फॉर दैट मैटर, इस किस्म के कामों पे बड़ी सख्त सजा होती है, इसीलिए इनको सजाए मौत हुई। और सजाए मौत का मतलब माफ हो जाना ये बहुत कम ही होता है, नजर ही कहीं नहीं आता। या तो ये होता है ना कि आपने सजाए मौत दी, उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट कर दिया लाइफ सेंटेंस में, उम्र कैद में, वो तो मुमकिन होता है और हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ भी है। हालांकि अभी जो है अमेरिका में सदर बाइडन ने बहुत से ऐसे लोग थे जो डेथ रो पे थे, उनको माफ कर दिया, लेकिन वो भी अभी जेल में शायद रहेंगे, उम्र कैद रहेंगे, जो भी सिलसिला होगा। लेकिन एक फॉरनर को इस तरह माफ कर देना, फॉरनर्स को, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 7 लोग जो डेथ रो पे थे उनको माफ कर दिया। और फिर तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इस हवाले से इस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि निखिल गुप्ता को अमेरिका से रिहाई मिल गई है। और इस हवाले से कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस हवाले से जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि रिसेंटली यूएसए के दौरे पर गए हुए थे, तो इस हवाले से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं, वो निखिल गुप्ता को अमेरिका से छुड़ा कर ले आए हैं। और ये खबर इंतहाई इम्पोर्टेंट और ख़ास इसलिए मानी जा रही है। तो दोस्तों, इस हवाले से अमेरिका से भी न्यूज़ आई थी और इस हवाले से आपको पता होगा कि निखिल गुप्ता को अमेरिका में इसलिए अरेस्ट किया गया था कि खालिस्तानी पन्नू और निज्जर के केस को देखते हुए अमेरिका में निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया था। और उस टाइम पे खालिस्तान और खालिस्तानियों के मामले को लेकर अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जो रिलेशंस थे, और कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई थी, जिस पर इस बात का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था और कहा जा रहा था कि अमेरिका की बाइडेन सरकार और भारत के दरमियान खालिस्तानियों के जो केसेस हैं, वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बाइडेन सरकार के अंतिम बचे 10-15 दिनों के दौरान भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का दौरा अमेरिका और अमेरिका से निखिल गुप्ता को रिलीज़ कर देना डॉक्टर एस जयशंकर की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।